अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिजिटल इंस्टीट्यूट। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम ऑटोकैड में टी काउंट कमांड या ऑटो नंबर कमांड का यूज़ करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है जिसकी मदद से आप ऑटोमेटिक नंबर्स ऐड कर सकते हैं। जैसा कि ये ग्रिड आपके सामने शो हो रहे हैं, इस तरीके से नंबर होते हैं 111। अब यहाँ पे नंबर दे रहा है 1 2 3 4 5 6। अब अगर आप इसको सिंगल ऐड करते जाएंगे तो आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। टी काउंट कमांड से आपने क्या करना होता है, एक बार सेलेक्ट करना है और आपने जस्ट कमांड लगानी है तो वो ऑटोमेटिक ही आपके नंबरिंग ऐड हो जाती है। या फिर ये अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स के साथ आपने नंबरिंग देनी है A1 B1 C1 D1 E1। तो इस तरीके से भी आप इनको यानी कि नंबर ऐड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके इस्तेमाल के दो तरीके हैं। नंबर वन, आप शॉर्टकट कमांड यूज़ करना चाहते हैं तो आप टी काउंट प्रेस करेंगे, TCOU प्रेस करेंगे तो आपकी कमांड एक्टिव हो जाएगी। या फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्रेस टूल पे आना है, होम इंसल्ट एंड पैरामीटर व्यू मैनेज। इस तरीके से आपने एक्सप्रेस टूल में आना है। एक्सप्रेस टूल्स में आने के बाद यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ऑटो नंबरिंग, आप इसको भी यानी क्लिक करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम शॉर्टकट कमांड से यूज़ करते हैं। शॉर्टकट के लिए आपने क्या करना है, TCOU इंटर करना है। जैसे आप TCOU इंटर करेंगे तो आपकी कमांड एक्टिव हो जाएगी। अब ये नंबर दिए हुए हैं 111। अब हम चाहते हैं कि इनकी जो तरतीब है, हमने इनकी तरतीब को सेट करना है सिर्फ एक ही कमांड लगाने से या एक ही क्लिक करने से। जैसे कि ये इस सेट पे ग्रिड दिए हुए हैं, ये एक तरतीब के साथ है। अब हम इनको भी एक तरतीब के साथ करना चाहते हैं तो इनको हम सबको सिलेक्ट करेंगे। इसको इन सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इंटर करना है। अब सेकंड ऑप्शन पे आपने देखना है कि शॉर्ट सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बाई। अगर आपके ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस हैं तो आपने एक्स एक्सिस पे क्लिक करना है, अगर वाई एक्सिस हैं तो वाई एक्सिस पे। क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है तो हम इसको वाई एक्सिस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने देखना है कि स्पेसिफाई स्टार्टिंग नंबर एंड इंक्रीमेंट स्टार्ट इन इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे नंबर आप तरतीब इस तरतीब से रखनी है कि आपका जो डिफरेंट होगा नंबर का, वो 1 का डिफरेंट होगा या 2 का या 4 का या 6 का। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 वो 1। अब ये 1 से स्टार्ट होगा और 1 से आके कंटिन्यू 1 के डिफरेंस से यानी कि वो हमें नंबर नंबर ऐड करेगा। अब ये अगर हम इधर लिखते हैं 1, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 2 व 2, तो ये 2 के डिफरेंट के साथ आगे कंटिन्यू करेगा। अब इसको हम लिखते हैं 1 व 1, उसके बाद इंटर किया। अब यहाँ पे देखना है कि ओवरराइट प्रीफिक्स सफिक्स फाइंड एंड रिप्लेस, क्योंकि हमने इनको रिप्लेस नहीं करना, फाइंड भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंगल है। उसके बाद है ओवरराइट प्रीफिक्स। ये 2 ऑप्शन हम बाद में, पहले हम फर्स्ट वाला ऑप्शन पढ़ते हैं ओवरराइट। ओवरराइट के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इसको ओवरराइट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो देखें नंबरिंग की तरतीब है वो इसी तरीके से है 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड पे हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास अल्फ़ाबेट है। अगर आप अल्फ़ाबेट के साथ नंबर नंबर ऐड करना चाहते हैं 1 A1 B1 C1 D1 E1, तो हम इसके लिए भी कमांड यूज़ करते हैं। इसको भी हम दोबारा इस इधर से टूल बार से सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कमांड पे सिलेक्ट किया, कमांड हमारी एक्टिव हो गई। अब हम चाहते हैं कि इन सब के साथ हमने नंबरिंग ऐड करनी है। इन सब को हमने एक बार ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे लिखना है, सॉरी इनको इंटर करना है। इंटर करने के बाद अब ये हमारा क्या है, एक्स एक्सेस पे है। हम एक्स एक्सेस पे क्लिक करेंगे। एक्स एक्सेस पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमने नंबरिंग ऐड करनी है। अब हम इस पे नंबरिंग ऐड करते हैं 2 की, यानी कि हम चाहते हैं कि 2 के साथ डिफरेंट हो, इंक्रीमेंट 2 का हो, यानी कि ऐसे 2 4 6 8 10 12। अब यहाँ पे मैं 2 लिखूँगा, वाओ 2। उसके बाद मैं इसको इंटर करता हूँ। अब ये अगर आप चाहते हैं कि अल्फ़ाबेट से पहले नंबर आए, यानी कि 2 4 6 अल्फ़ाबेट से पहले आए, तो आपने प्रीफिक्स करना है। अगर बाद में करना चाहते हैं तो आप सफिक्स करेंगे। प्रीफिक्स पे क्लिक करेंगे, ये देखें 2 4 6, यानी कि 2A 4B 6C
8D10E। इस तरीके से ये कंटिन्यू आगे, यानी कि जितने भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे वो उतनी ही आपको काउंट ऐड करके दे देगा। तो दोबारा हम यहाँ पे चेंज नेक्स्ट देखते हैं, टी ओ टी काउंट इंटर किया। टी काउंट इंटर करने के बाद इनको हम सिलेक्ट करते हैं, दोबारा इंटर किया, एक्स एक्सिस पे क्लिक किया, उसके बाद दोबारा इंटर करते हैं, यूज डिफ़ॉल्ट। अब ये ऑप्शन हमने सीख लिया, प्रीफिक्स भी देख लिया। अब है सफिक्स। सफिक्स से ये होता है कि मैंने आपको बताया कि अगर 2A B जैसे कि लिखा हुआ है A B D E F, अगर आप इनको यानी कि पहले नंबर ऐड करना चाहते हैं, यानी कि A2B4 या C6, इस तरीके से तो आपने सफिक्स पे करना है। अब इधर हम यूज़ करते हैं अल्फ़ाबेट के साथ फाइंड एंड रिप्लेस। हम इनमें से किसी एक वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं, इनमें से फाइंड एंड रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपने वो अल्फ़ाबेट यूज़ करना है, वो अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखना है अगर आप किसको रिप्लेस करना चाहते हैं। अगर ए को रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप ए पे ए लिखेंगे। अगर बी को रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे बी लिखेंगे। अब हम ये बी ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम इसको यहाँ पे बी ही रहने देते हैं। अब इसको हम इंटर करते हैं, यूज करंट डिफॉल्ट वैल्यू। ये देखें हमारा जो बी था वो रिप्लेस हो गया है, उसकी जगह पे हमारा नंबरिंग आ गई है, यानी कि A4 A8 A12 16 20, इस तरीके से आप यानी कि नंबर भी ऐड कर सकते हैं। दोबारा मैं Ctrl+G करता हूँ, दोबारा इसको मैं कमांड यूज़ करता हूँ, TCOU इंटर। टी काउंट कमांड लगाने के बाद इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद इंटर करता हूँ, एक्स एक्सेस पे क्लिक करता हूँ। अब ये दो हमारी जो डिफरेंस था वो इंक्रीमेंट था, वो 2 का था। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 करना चाहते हैं। तो हमने क्या करना है, वन वाओ वन, उसके बाद इंटर किया, फाइंड एंड रिप्लेस। अब हम ए को रिप्लेस करते हैं। ए को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे आपने ए लिखना है, ए लिखने के बाद इंटर करना है। ये देखें ये गलत हो गया, थोड़ी मिस्टेक हो गई। दोबारा हम इसको यूज़ करते हैं, TCOU इंटर किया, सबको सिलेक्ट किया, इंटर किया, एक्स एक्सेस पे, उसके बाद इंटर किया, कंटिन्यू, फाइंड एंड रिप्लेस, इंटर सर्च स्टार्टिंग। अब इसको हम बी को रिप्लेस करते हैं, बी इंटर किया, ये देखें बी रिप्लेस हो गया। 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से नहीं आप टी काउंट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।